हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, इसमें भाग कौन कौन लेते हैं, इसमें वोट कौन कौन दे सकते हैं और इसके लिए योग्यता क्या होती है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है देश का जो राष्ट्रपति होते हैं क्या होते हैं। ठीक है, तो देश का जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रथम नागरिक कहलाते हैं। तीनों सेना मतलब जो थल सेना मतलब इंडियन आर्मी, वायु सेना मतलब इंडियन एयरफोर्स, नेवी मतलब क्या नौसेना, तीनों का प्रमुख होते हैं कौन, राष्ट्रपति। देश का संवैधानिक प्रधान होते हैं, मतलब संविधान का क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई कानून बन पाती है, मतलब सबसे पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा पास करती है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और जब तक वो मंजूरी नहीं करते हैं तब तक कोई कानून नहीं बन पाता है। तो ये राष्ट्रपति होते हैं देश का। इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। और देखिए इसमें है कि योग्यता के बारे में, मतलब क्वालिफिकेशन क्या होती है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, मतलब क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट कि वो भारत का नागरिक हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कम से कम 35 वर्ष उम्र पूरी कर चुका हो और चुनाव के समय किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब किसी भी लाभ के पद मतलब कोई भी जॉब सरकारी में नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने का योग्य हो, मतलब खुद को लोकसभा सदस्य बनने की योग्य रखता हो। ठीक है, ये तो वही व्यक्ति क्या कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के लिए भाग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट का बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो देखिए, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्ट, डायरेक्ट जनता जिसमें वोट करता है। ठीक है, जैसे हम लोग वोट करके कोई विधायक चुनते हैं, ठीक है, और वो विधायक अप्रत्यक्ष मतलब कि वो विधायक क्या होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। जनता द्वारा जो चुना जाता है प्रतिनिधि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। मतलब प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जनता चुनती है, अप्रत्यक्ष मतलब क्या, जो डायरेक्ट जनता नहीं चुन सकती। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब जो हम लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं जैसे विधायक, तो ये लोग क्या होता है कि राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट का अगर हम बात करते हैं तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन कौन दे सकता है। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं जो कि कितना है 543, ये वोट करते हैं। फिर राज्यसभा में कितना 233 सदस्य वो वोट करते हैं। और विधानसभा मतलब विधायक, विधानसभा में जो विधायक होता है वो टोटल कितना होता है देश में 4033 है, वो सभी क्या करता है वोट दे सकता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो वोटों की कुल संख्या लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य मतलब विधायकों, है ना, इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4809, मतलब 4809 कुल वोटर्स इसमें भाग लेते हैं। मतलब लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के जो भी सदस्य होते हैं मतलब विधायक होते हैं, वो कुल मिलाकर कितना हो जाता है 4809, मतलब 4809 वोटर्स इसमें भाग लेते हैं। उसके बाद लेकिन ये वोटर्स हुआ, इसका वैल्यू अलग अलग होती है, मतलब कि लोकसभा का एक वोट का वैल्यू अलग होता है, ठीक है, विधानसभा का वो एक वोट का वैल्यू अलग होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, वोट वैल्यू क्या होता है, वोट वैल्यू, ठीक है, विधायकों का जो वोट वैल्यू होता है सभी स्टेट में अलग अलग होता है, सभी राज्यों में अलग अलग होता है। मतलब अगर हम बात करें यूपी के बारे में तो देखिए एक विधायक का यहाँ पे वैल्यू, वोट वैल्यू 208 होती है। उसी तरह से महाराष्ट्र में 175 होता है, अरुणाचल में 8 होता है। मतलब सभी स्टेट के लिए एक विधायक का वोट वैल्यू अलग अलग होता है। अगर हम बात करें कुल विधायक देश में तो 4033 है, मतलब विधानसभा सदस्य कितना है 4033 है। और इसका कुल वोट वैल्यू का बात करें तो कितना है 5,43,231। ठीक है, टोटल वोट वैल्यू विधायक का कितना है 5,43,231। और बात करें एमपी, एमपी मतलब क्या, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मतलब संसद का जो सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर उनका वोट वैल्यू अलग होता है। ठीक है, तो उनका वोट वैल्यू निकालते कैसे है तो देखिए जो भी विधानसभा का वोट वैल्यू मतलब विधायक का वोट वैल्यू से हम टोटल सांसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य से भाग देते हैं तो हमें मिलता है 700। तो ये निकल गया एक एमपी मतलब एक सांसद, मतलब एक लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य का वोट वैल्यू। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि एक विधायक का वोट वैल्यू से ज्यादा किसका वोट वैल्यू होता है, संसद का वोट वैल्यू होता है। ठीक है, और हम कुल वोट वैल्यू एमपी का बात करें मतलब संसद का वोट वैल्यू मतलब लोकसभा या राज्यसभा सदस्य का टोटल वोट वैल्यू कितना होता है तो 5,43,200 वोट वैल्यू होता है। ठीक है, यानी कि सांसद का टोटल मतलब लोकसभा राज्यसभा
के सदस्यों का जो वोट वैल्यू हो गया 5,43,200 और विधानसभा मतलब विधायकों का जो वोट वैल्यू हो गया 5,43,231। अब इस टोटल को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, देखिए इस टोटल को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विधायकों का वोट वैल्यू प्लस एमपी मतलब सांसद का वोट वैल्यू, मतलब लोकसभा सांसद में आ जाता है लोकसभा राज्यसभा दोनों। तो ये विधायक तो क्या हो गया, ये विधायकों का वोट वैल्यू हो गया और ये सांसद मतलब लोकसभा राज्यसभा सदस्य का वोट वैल्यू, और कुल संख्या जो वोट वैल्यू का हो गया वो हो गया 10,86,431। ठीक है, 10,86,431 कुल वोट वैल्यू हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि जीतने के लिए किसी भी कैंडिडेट को 50% से कम एक ज्यादा चाहिए। अगर मान लीजिए कि टोटल वोट की संख्या 50 है तो अगर 26 जिसको आता है वो जीतेगा और 24 वाला हारेगा। उसी प्रकार से इसमें भी होता है। ठीक है, तो इसका या तो 51% चाहिए या फिर हम कह सकते हैं कि टोटल वैल्यू वोट वैल्यू का एक ज्यादा, मतलब अगर हम इसका निकालते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जीतने के लिए 5,43,216 मतलब 51% कम से कम चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये हुआ क्या, ये हुआ वोट वैल्यू, ये सिर्फ वोट वैल्यू है, ये कैंडिडेट की संख्या नहीं है। कैंडिडेट मतलब सिर्फ लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और विधायकों की संख्या, वही होते हैं कैंडिडेट वैल्यू, वो उतना ही कैंडिडेट होता है, लेकिन वोट वैल्यू इतना हो जाता है। टोटल विधायकों को वोट वैल्यू कितना हो जाता है, ये हो गया, टोटल सांसद का वोट वैल्यू ये हो गया, और सब मिलाकर ये वोट वैल्यू है, ना कि कैंडिडेट वोट देने वाले की संख्या। वोट देने वाला मात्र सांसद सदस्य होते हैं, मतलब लोकसभा राज्यसभा सदस्य और विधायकों की संख्या होते हैं। और इसका जो मतलब इसमें से जो एक ज्यादा लाएगा वो क्या होगा, 51% या 50% से एक ज्यादा लाएगा वो जीतेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।